डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुकुशल होंगे। प्यारे साथियों, अब आपका जिला आवंटन हो चुका है। ठीक, अब जिला आवंटन के बाद आपको डीवी करानी है या काउंसलिंग करवाना है। ठीक, तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक, उस पर आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तमाम लोग कंफ्यूज हैं कि क्या कितने वाटर मार्क वाले कितने फोटो कॉपी करवाना है, या वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट उसी से चल जाएगा, या उसका ओरिजिनल चाहिए, क्या क्या चाहिए, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर आज आपकी हर डॉक्यूमेंट में हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिर से लगेंगे। प्यारे साथियों, एक तो मैं पहले आपको बता दूं, आपको तो एकदम धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। चाहे आप फिलहाल हो, चाहे आप काउंसलिंग कराने के लिए जाएं, या जब आपका काउंसलिंग हो रहा हो तब भी आपको धैर्य रखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये होगा, ये ऐसे होगा, तो वैसे होगा। बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं होना है। वो जब आप वहां जाएंगे तो सब काम अपने आप हो जाएगा। सब सुविधाएं वहां लगी हैं कि आपके कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, उनका सीरीज क्या होगा, सीरीज भी आपको वहाँ बता दिया जाएगा। किस क्रम में आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, हाई स्कूल कराएगा कि फिर पहले जो आपने वाटर मार्क डाउनलोड किया वो रहेगा, सब चीज़ें बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए उन साथियों के लिए जिनका किसी वजह से किसी भी कोई एरर आ गया है या मिस्टेक है किसी डॉक्यूमेंट में, तो आप घबराएं नहीं। ठीक, एक ये चीज़, अगर वाटर मार्क आपने जो अपलोड किया है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, कई लोग जैसे मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं, या सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं मार्कशीट नहीं, जो आपने अपलोड किया वो हो। ठीक, उसकी आप 2 कॉपी करवा लीजिए, फोटो कॉपी, वो भी कलर्ड में। ठीक, ये चीज, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की इसकी भी फोटो कॉपी करवा लीजिए। कम से कम फिलहाल 3 सेट करवा लीजिए। एक तो काउंसलिंग में लगेगा, काउंसलिंग के तुरंत बाद आपको बीआरसी को टैग किया जाएगा, ब्लॉक को टैग किया जाएगा, तो वहाँ डॉक्यूमेंट लगेगा। 2 कॉपी करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग जैसे खत्म होगी तो आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आपको कोई ना कोई स्कूल टैग किया जाए। उससे पहले आपको एक ब्लॉक या बीआरसी टैग किया जाए, तो बीआरसी वाले लोग वहाँ आपको स्कूल में भेजेंगे। ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और जो आपने वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है वो। एक और चीज प्रश्न है आपका एस्टेट, कई लोग एस्टेट का सर्टिफिकेट नहीं लाए हैं। अगर उनके पास वाटर मार्क वाला एस्टेट का सर्टिफिकेट है तो उससे काम चल जाएगा, ओरिजिनल लाने की जरूरत नहीं है, पटना जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। पटना जा सकते हैं, 21 से अभी आपका एग्जाम काउंसलिंग है। ठीक, तो अभी समय है, आप जाके ला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जाना चाहते तो आपका वाटर मार्क से काम चल जाएगा। एक बार जरा डॉक्यूमेंट देखिए, ये आपका बीपीएससी एडमिट कार्ड हो, इसका ओरिजिनल बीपीएससी एडमिट कार्ड, इसकी फोटोकॉपी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, मैट्रिक के सर्टिफिकेट हो जो जिससे डीओबी कंफर्म हो सके, और रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट, फिर इसका रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट। तो ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट है, तो आपका 10+2 का मार्कशीट यानी इंटर का हो सर्टिफिकेट के साथ, और फिर आपने बीए किया हो या ग्रेजुएशन किया, बीएससी, उसका डिग्री और आपका मार्कशीट होना चाहिए। फिर आप जिस विषय में एमए या पीजी किए हैं, मान लीजिए पीजी पॉलिटिकल साइंस का काउंसलिंग कराना है, तो आपके पास 10 की मार्कशीट है उसकी, और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, और बीए की मार्कशीट और डिग्री, और एमए की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही जो आपका ट्रेनिंग का मार्कशीट है और उसका सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। ठीक, बीटेड एस्टेट जो आपका है, बीटेड जो उनके लिए 6 to 8 में हो, या एक बार हुआ था बीटेड का एग्जाम तो हो, और एस्टेट 9-10 वाले में और 10+11-12 वाले में आप पीजीटी के लिए एस्टेट होना जरूरी है, इसका सर्टिफिकेट हो। और सीटेट भी बीटेट या सीटेट में से दोनों कोई हो तो काम चल जाएगा, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए है। फिर अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर आपने कास्ट बेस्ड आरक्षण लिया है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट हो। फिर आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए,
और डिसेबल में आपने पीएच कोटे में अप्लाई किया है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फ्रीडम फाइटर का क्लेम किया तो भी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक चीज जो आप बार बार परेशान हो, आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड कोई सा भी चलेगा, उसका ओरिजिनल अगर आपने अपलोड किया है तो एक साइड किया तो यानी जो आधार नंबर वाला अपलोड किया हो तो चल जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखिएगा, वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो जिससे आपका आधार लिंक है, ठीक। क्योंकि उससे तुरंत लोग वहां से जब काउंसलिंग होता है सबसे पहले यही होगा, ओटीपी जाएगा, ओटीपी बताएंगे, लॉगिन होगा, तब आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। कई महिलाओं के साथ ये होता है कि ससुराल चली आई, मायके का मोबाइल नंबर था तो वहाँ, या हस्बैंड का मोबाइल नंबर है तो हस्बैंड कहीं और है, तो ये काम नहीं चलेगा। मोबाइल अपने पास रखिए, किसी का भी हो, ठीक। पैन कार्ड हो और खाता संख्या, किसी भी बैंक में खाता संख्या हो, उसके लिए चेकबुक का जो कैंसिल चेक होता है वो, और या पासबुक की फोटो कॉपी ले लीजिए। खाता किसी भी बैंक में हो, कोई सा भी बैंक, कहीं का भी हो, चल जाएगा, घबराइए नहीं। एचआरएस फॉर्म आपको वहीं मिल जाएगा, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या हम लोग ग्रुप में भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। और भी जो भी डॉक्यूमेंट हो तो वहाँ आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तमाम लोग हैं बताने के लिए। अब रही जो बात फाइल की, कौन सा फाइल लें, ठीक। तो फाइल आपको काउंसलिंग के लिए नहीं लेना है, वो प्लास्टिक वाला बंद जो होता है, ये प्लास्टिक वाला नहीं होता है जो ऐसे खुलता है बंद वाला, तो वो लोग खुद लेकर आएंगे, आपको अपने पास रख लीजिएगा। वो लोग खुद आपको फाइल देंगे, उसी में खुद रखेंगे, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बीपीएससी रोल नंबर, रैंक सब लेके वो फिर जमा कर लेंगे अपने पास, ठीक। आपको जो फाइल लेनी है, एक वो आता है फोल्डिंग वाला फाइल, ठीक। ऐसे ऐसे रहता है, चारों तरफ से वो खुलता है, तो आप वो ले लीजिएगा। ये आपको बीआरसी में एक फाइल जमा करनी होगी, कॉलेज में जमा करनी होगी, उसके लिए और एक अपने पास रखना है, ये ले लीजिए। ठीक। और जो लोग, कई लोग पूछ रहे हैं, एक बात और, कई लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, कई लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन से एमए है वो भी एलिजिबल है, ठीक। अगर कोई यूजी किया हो डिस्टेंस से, और डिस्टेंस से बीएड किया हो तो भी वो एलिजिबल है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जो आपकी डिग्री है, जो एस्टेट, मान लीजिए आपने एस्टेट, हाँ, बीएड पास आउट या जब आपने पीजी पास आउट किया है उसके बाद आपका एस्टेट होना चाहिए, ठीक। ये चीज याद रखिएगा। तो घबराइए नहीं, आप सभी लोग एकदम शांत दिमाग से, पेशेंस के साथ धैर्य बना के रखिए, आपका काम होगा। कोई भी त्रुटि हो, अगर आपको लगता है कि मेरे मार्कशीट में या नाम में किसी प्रकार का सुधार करवाना है तो आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिए, तसल्ली मिल जाए आपको, ठीक। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, शपथ पत्र बनवा लीजिए, नोटरी बनवा लीजिए, ठीक। बन जाएगा आराम से। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपने मन को शांत करने के लिए, तसल्ली के लिए बनवा ही लीजिए, ठीक। कोई मांगे तो आप दे दीजिएगा, इतना मैं कहूंगा। लेकिन पिछली बार टेरी 2 में इसकी कोई डिमांड नहीं हुई थी, बस आपका हाई स्कूल मार्क जो नाम होना चाहिए वो सही होना चाहिए। फिर भी लोगों को लगता है, घबराहट तमाम लोगों से, जैसे हमारी ये ह्यूमन नेचर की, हम अपने से संतुष्ट नहीं होते, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, फिर उससे आप भनचक्कर में पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप शपथ पत्र बनवा लीजिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, आप उस दिन का इंतजार कीजिए, काउंसलिंग की जो, अब तो डेट भी आ गई है, आपका जिला आवंटन हो गया है, अब एक विज्ञप्ति निकलेगी कि किस जिले का कहाँ पे होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए गोपालगंज का है तो अम्बेडकर भवन में होता है, तो वहाँ ऐसे है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग स्थान भी आपको बता दिया जाएगा एक दो दिन में, जब इतना हो गया तो भी हो जाएगा। तो और कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जरूर आपकी समस्या का समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उन साथियों से एक और अपील मैं करना चाहता हूँ जो लोग भी क्वालिफाई हुए हैं, एक अपना छोटा सा वीडियो 10 से 15 सेकंड का एक वीडियो हम लोगों को व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे, ताकि हम लोग आपका वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर सकें, ठीक। ये एक ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे अपना एक वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि चैनल पर हम लोग अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।